हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर सेबी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ। कंप्लीट दैट मीन्स कंप्लीट 100% सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये किसी न किसी एग्ज़ाम्स में ये पूछ ले जाता है कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट पूछ ले जाता है, या फिर इसमें चेयरमैन कौन है, या फिर इसमें कितनी सारी जो इसके एक्ट हैं उसमें से कुछ पूछ ले जाता है। तो इसकी एक्ट, इसकी धाराएं, कुछ भी इसके थ्रू पूछा जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा सेबी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना डिस्कशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा, यानी फुल नेम उसका क्या हो गया। तो दोस्तों, आप रफ कॉपी भी निकाल के रखें और आप अपने हैंड रिटन में भी आप लिखते चलें, जिससे आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सेबी का फुल नेम क्या होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, क्या नेम हो जाएगा इसका? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है इसकी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, मतलब कब इसका स्थापना हुई है। तो ये स्थापना कब हुई है? 12 अप्रैल 1988। तो दोस्तों, इसकी डेट आप याद रखें। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो दोस्तों, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब गैर संवैधानिक, संवैधानिक। तो ये क्या है, ठीक। तो संवैधानिक दैट, अगर हम सबसे पहले देखें कि संवैधानिक क्या है, तो संवैधानिक मीन्स वो है ऐसी बॉडी या फिर ऐसी कोई संस्था जिसका जिक्र अपने भारत के संविधान में दिया हुआ हो, किसी आर्टिकल में मेंशन हो, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी, यानी संवैधानिक बॉडी। ओके, संवैधानिक निकाय। और अगर उस हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी आर्टिकल इससे रिलेटेड मेंशन नहीं है, या किसी भी जगह इसका जिक्र नहीं किया गया है संविधान में, तो वो कैसी बॉडी हो जाएगी? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब हम अभी कुछ देर बाद समझेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है। ओके, तो या फिर यहीं पे समझ लेते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। तो हमने ये समझ लिया, ओके, संवैधानिक और असंवैधानिक। अब हम देखते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई एक्ट के द्वारा किसी भी संस्था का निर्माण किया जाए, किसी एक्ट के द्वारा, जैसे पार्लियामेंट में हम कोई एक्ट पास करके, कोई बिल पास करके हम उसका कानून बना दें, या फिर उसकी कोई संस्था क्रिएट कर दें, तो वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो ये एक्ट के थ्रू अगर कोई भी बॉडी बनाई गई है, तो वो कैसी बॉडी कहलाएगी? स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो ये पहले क्या थे? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। लेकिन जब एक्ट आ गया, इससे रिलेटेड एक्ट आ गया, दोस्तों ध्यान रखना, सेबी बन गया था पहले, लेकिन इसका एक्ट बाद में आया है, ठीक है। तो इसको आप जरूर यहाँ पे ध्यान रखें। तो 12 अप्रैल 1988। और एक्ट कौन से याद रखेंगे? एक्ट 1992। तो केम इन फोर्स मतलब कब ये लागू हो गया, तो इसकी भी डेट आप जरूर ध्यान रख लें, यानी क्या? 30 जनवरी 1992। ओके दोस्तों, तो ये तीन डेट यहाँ पे है, इसको आप जरूर याद रखें। फिर प्रेसिडेंट सिग्नेचर। अब जैसे हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में कोई एक्ट हो या बिल हो, कोई आता है, तो वो लास्ट में वो एक्ट तभी बन पाता है जब वो उसमें प्रेसिडेंट का साइन हो जाए। तो प्रेसिडेंट का साइन कब मिला? यानी 4 अप्रैल 1992 को। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस्टेब्लिशमेंट डेट 12 अप्रैल 1988, और किस एक्ट के द्वारा? 1992 के द्वारा। और भारत में कब ये लागू हो गया? 30 जनवरी 1992 को। और प्रेसिडेंट से कब इसकी अथॉरिटी मिल गई? 4 अप्रैल 1992 को। तो ध्यान रखना दोस्तों इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है। यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के 43वें वर्ष में संसद द्वारा ये क्या हुआ? अधिनियमित किया गया। तो यानी पार्लियामेंट द्वारा ये 43वें वर्ष में इसको क्या किया गया दोस्तों? अधिनियमित किया गया। ओके, अब हम देखते हैं कि जो एक्ट आया था 1992 का, जो एक्ट आया, तो उसमें कितने भाग थे, कितनी धाराएं थी, ये भी पूछ ले जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट डाउन जरूर कर लें। तो टोटल कितने भाग थे? 7 थे। धाराएं कितनी थी? 35 धाराएं। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको याद कर लीजिए, भाग 7
और धाराएं 35। अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण धाराएं। अब उनमें से हमें पूरी धाराएं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में जानने की ज़रूरत है। तो पूरी धाराएं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण धाराएं देख लेते हैं। तो धारा 3 के बारे में, सेबी बोर्ड की स्थापना और निगमन। तो यानी सेबी जैसा एक बोर्ड होगा जो उसकी पूरी की पूरी रेगुलेशन देखेगा, उसको संचालित करेगा। तो इस तरह से एक बोर्ड होगा। ओके दोस्तों। फिर धारा 4 क्या कहता है कि बोर्ड निम्न सदस्यों से मिलकर बना है। अब जैसे बोर्ड बना है तो लेकिन उस बोर्ड में कुछ मेंबर्स भी होंगे, कुछ सदस्य होंगे, कोई चेयरमैन भी होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो एक अध्यक्ष, दो सदस्य, एक सदस्य और 5 अन्य सदस्य। अभी देखते हैं कि ये सब किस तरह से अपॉइंट होंगे और ये कौन होंगे, कहाँ से आएंगे, तो हम ये देखते हैं। तो ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है कि उसमें कितने सदस्य हैं और कितने मतलब क्या कितने मेंबर की वो बॉडी है, तो ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। तो इसको ध्यान रखें। यानी एक चेयरमैन और पूरे कितने सदस्य हो गए दोस्तों, ये 8। ओके, तो 8 मेंबर 1 चेयरमैन। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखना। और उस 5 अन्य सदस्य में से जो इनमें से कम 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। पूर्णकालिक मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो उनका एक टेन्योर होगा। तो अभी हम आगे देखेंगे कि टेन्योर कितना होता है और कैसे उनका टेन्योर डिसाइड होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि एक तो अध्यक्ष हमें पता है, 2 सदस्य वो कौन होंगे, वित्त से संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालय के अधिकारियों में से होगा। तो दोस्तों ये समझ आ गया कि 2 सदस्य कौन होंगे, वित्त से संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालय के अधिकारियों में से। ओके दोस्तों। फिर एक सदस्य और हमने लिखा है +1, तो एक सदस्य रिजर्व बैंक के अधिकारियों में से होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक सदस्य किससे होगा, रिजर्व बैंक के अधिकारियों में से। और 5 अन्य सदस्य में से, जिनमें से कम 3 पूर्णकालीन सदस्य होंगे। ओके दोस्तों। तो अब ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है कि इन सब की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्या ध्यान रखना है कि इन सब की नियुक्ति जो हमने अभी पढ़ा है, इन सब की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सेबी बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ओके दोस्तों। फिर हम आगे देखते हैं, धारा 11 की बात करते हैं। तो धारा 11 में क्या है दोस्तों, बोर्ड की शक्तियां व कार्य। तो अब दोस्तों बोर्ड तो बना है तो उसकी कुछ कार्य भी होंगे, कुछ शक्तियां भी होंगी। तो हम यही देखने वाले हैं कि इस बोर्ड में, इस धारा में क्या है दोस्तों, बोर्ड की शक्तियां और कार्य के बारे में बताया गया है। तो नोट, यहाँ पे नोट करके कुछ पॉइंट लिखा है। केंद्र सरकार को अध्यक्ष या नियुक्ति सदस्य की सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार होगा। तो दोस्तों नियुक्ति का और उनकी सेवाओं को समाप्त करने का, यानी अपॉइंट करने का और रिमूव करने का, ये सारी अथॉरिटी किसके पास होगी दोस्तों, केंद्र सरकार के पास। किसके पास होगी, केंद्र सरकार के पास। तो ध्यान रखना आप इस बात को। फिर देखते हैं अध्यक्ष व पूर्णकालिक सदस्य की अवधि कितना होगी, 5 और 65 साल। तो दोस्तों 5 और 65 की ये क्या होगी दोस्तों, ये यहाँ पे टेन्योर होगा। क्या होगा यहाँ पे, टेन्योर। तो यहाँ पे टेन्योर पूछ लिया जा सकता है। तो ध्यान रखना, अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य की टेन्योर कितना होगा, 5 और 65 साल। तो यानी वो अगर अपॉइंट होगा तो अगर वो रिटायरमेंट की एज नहीं हुई होगी तो 5 साल पूरा रहेगा, और अगर उसकी 5 साल होने से पहले रिटायरमेंट हो गया तो वो रिटायर हो जाएगा, यानी 65 से अबव नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो 5 साल और 65 ईयर। ओके दोस्तों। और हाँ, फिर से अपॉइंटमेंट क्या हुआ जा मतलब किया जा सकता है। अगर मान लीजिए जैसे 5 साल पूरा हो गया तो क्या उसको फिर से अपॉइंट किया जा सकता है, यस, फिर से अपॉइंट किया जा सकता है। ओके, अब आ जाते हैं, हम ये देखते हैं सेबी के वर्तमान अध्यक्ष। तो अब हम वर्तमान इसकी स्थिति के बारे में जानते हैं। तो सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन, माधवीपुरी बुच। कौन दोस्तों, माधवीपुरी बुच। ये पहली महिला है, फर्स्ट वुमेन्स है जो अभी वर्तमान में इस चेयरमैन है। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट वुमेन में और 10th नंबर की है। ओके दोस्तों, 10th नंबर की चेयरमैन है और महिला में ये प्रथम है। नियुक्ति किस धारा में है, ये भी पूछा जा सकता है। तो नियुक्ति किस में है, धारा 4A में। ओके दोस्तों, तो धारा
4A में किसकी नियुक्ति है? अध्यक्ष की नियुक्ति। किसकी दोस्तों? अध्यक्ष की नियुक्ति है। ठीक, फिर देखते हैं हम पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति के बारे में। तो पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति क्या है दोस्तों? 4(1)D में है। किसमें है दोस्तों? 4(1)D। और एक्ट कौन सा है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्ट 1992। ओके दोस्तों, तो हम देख लेते हैं कि उनके नाम क्या है जो उसमें सदस्य हैं। तो अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण, अमरजीत सिंह और कमलेश चंद वर्जी। तो दोस्तों ये जो 4 पूर्णकालिक सदस्य हो जाते हैं और इसके साथ साथ हमारे चेयरमैन। ओके दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब दोस्तों हम कुछ इसके इतिहास के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करें 1988 में बना। तो पहले अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? जब ये इस्टेब्लिश हुआ, स्थापना हुई, तो पहले अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर S.A. दवे। ओके दोस्तों, तो कौन बने? डॉक्टर S.A. दवे। एक्ट तो हम जानते हैं 1992 के समय। एक्ट 1992 के समय कौन थे? J.B. रामकृष्णा। तो दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर S.A. दुबे। और एक्ट जब आया 1992 का एक्ट जब पारित हो गया, 4 अप्रैल 1992 को प्रेसिडेंट का साइन बन गया, तो और 30 जनवरी को जब ये लागू हो गया, तो हम क्या देखते हैं कि उस टाइम पे कौन चेयरमैन थे? J.B. रामकृष्णा। तो ध्यान रखिएगा। और हेडक्वार्टर क्या है दोस्तों? मुंबई। ओके, मध्य प्रदेश में सेबी का स्थानीय कार्यालय इंदौर है। तो ये अगर MP से कोई करंट है तो आप इसको भी याद रखें। ओके दोस्तों, फिर देखते हैं नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। कहाँ है ये सेंटर? महाराष्ट्र में है। सेबी हिंदू मैगजीन। तो सेबी हिंदू मैगजीन करके जो प्रकाशित होती है, तो उसका नाम क्या है? विनयायिका। ओके दोस्तों, ये उसका नाम है। ओके दोस्तों, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी की स्थापना, ये भी एक सिक्योरिटी बोर्ड है। इसकी स्थापना 2006 में सेबी के द्वारा हुई है और हेडक्वार्टर इसकी कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे इसमें क्या डिटेल है। एक ऐप भी है। ऐप मतलब उसका खुद का एप्लीकेशन है। क्या है दोस्तों उसका नेम? स्कोर्स। सेबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो सेबी कंप्लेंट्स रेड्रेस सिस्टम, तो ये इसका काम है दोस्तों। क्या काम है दोस्तों? सेबी कंप्लेंट्स रेड्रेस सिस्टम। ओके, फिर देखते हैं इनोवेशन सैंडबॉक्स। ये क्या है? हेल्पिंग आइडियाज ब्रेक। तो दोस्तों ये एक इनोवेशन सैंडबॉक्स क्या है कि ये कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ इस इन्फॉर्मेशन इसमें, जैसे एक बॉक्स है तो कोई उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रहती है। तो एन इनिशिएटिव बाय सेबी, ये भी किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? सेबी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इनोवेशन सैंडबॉक्स इज लॉन्च्ड बाय, अब फिर वहाँ पे दे देगा कि सेबी के द्वारा या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। तो इस तरह से ऑप्शन आपको दिया जा सकता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सेबी के द्वारा। फिर देखते हैं इसमें इसमें वही है, थोड़ा डिटेल है उसी के बारे में कि ब्रिंग योर इनोवेशन आइडियाज़ इन द इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट, है ना। तो ये थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम इसके बारे में भी बहुत सुने हैं, IRDAI। तो इसके बारे में भी हम बहुत सुने हैं दोस्तों, तो इसलिए इसका भी याद रखें। तो क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? पहले हम देखते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। कब हुआ इस्टेब्लिश? 1999 में। तो ध्यान रखना दोस्तों। अब PFRDA, तो ये सब भी बस इनका फुल नेम और इसका हेडक्वार्टर कब हुआ है, तो इसको बस याद रखें, बाकी और इसमें ज़रूरी नहीं है। तो क्या है ये? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कब हुआ है इस्टेब्लिश? 23 अगस्त 2003। तो 23 अगस्त 2003 को ये इस्टेब्लिश हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप दोस्तों ज़रूर बता सकते हैं। तो थोड़ा सा और बचा है, इसको कभी कवर कर लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा लास्ट डिटेल और है दोस्तों। तो सेबी 1992 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर वैधानिक मान्यता
दी गई। जनवरी 2022 में सेबी ने, तो ये वैधानिक मान्यता की बात कर रहा है। ओके, तो वर्ष 1988 में सेबी की आरंभिक पूंजी लगभग कितनी थी दोस्तों? 7.5 करोड़ थी, 7.5 करोड़ रुपए थी। ओके दोस्तों, सेबी की टैगलाइन क्या है टैगलाइन दोस्तों? हर इन्वेस्टर की ताकत, हर इन्वेस्टर की ताकत। ओके दोस्तों, फेमा एक एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में, और 1 जून 2000 से ये प्रभावी हुआ है। तो दोस्तों एक्ट जैसे बन जाता है तो कब वो लागू हो जाता है, तो उसकी भी डेट इंपॉर्टेंट रहती है। फिर FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, तो 1 जनवरी 1974 से ये लागू हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से सेबी के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल है। इसके अलावा अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो दोस्तों सेबी से फिर कहीं से नहीं पूछेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको पूरा कंप्लीट कर लें, नोट डाउन भी आप कर लिए ज़रूर। तो इस तरह से आई होप आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा दोस्तों। तो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह से हम और भी नेक्स्ट वीडियोस जो भी टॉपिक्स ज़रूरी होंगे, स्टैटिक होंगे, तो उनको कवर करेंगे। तो आपको भी अगर कोई टॉपिक पढ़ना है या उसके बारे में जानना है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम उसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल उसको बना के डाल देंगे। तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडी अच्छे से करिए दोस्तों, और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।